नमस्कार दोस्तों, मेरा पाम स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये जो पाम आया है, इनकी एज है 24 ईयर्स और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इनके भविष्य में। और इनके जो पाम है उसकी साइज़ हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, बड़ी साइज़ की पाम है, तो मेहनती ज़रूर होंगे, मेहनत ये अच्छे खासे कर पाएंगे। और शेप जो है वो भी करीब करीब हमें स्क्वायर शेप देखने को ही मिल रही है। तो स्क्वायर शेप होना, साइज़ में ठीक ठाक होना, ये बताती है कि फिज़िकल मेहनत, ज़्यादातर फिज़िकल मेहनत से ही इनको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाली कामकाज जो सारे की चीज़ रहती है, जहाँ बहुत ज़्यादा फिज़िकल वीकनेस या मेहनत ज़रूरत होती है, वो सारे कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगा। आगे चल के आपकी कैरियर भी उसी तरीके से बनेगा और आपको ज़िंदगी में सक्सेस उसी तरीके का काम में ही मिलता हुआ दिखेगा। थंब की लंबाई ठीक है, थंब की लंबाई जो है ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी कर्व हुआ है, लेकिन फिर भी थंब की लंबाई ठीक ठाक होने के कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी और लोगों की इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ जो रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी। अब अच्छी तरीके से लोगों की इन्फ्लुएंस और जो लीडरशिप आपकी क्वालिटी है उसको आप बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाएंगे। एक बात जानना और समझना ज़रूरी है कि ये उनके एज है 24 ईयर्स और अभी अभी अपने बिजनेस में उतरे हैं। तो शुरुआत में कुछ चीज़ों की सीखने की ज़रूरत होती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। अभी आप करियर के शुरुआत में अगर लीडरशिप को लेके या लोगों को इन्फ्लुएंस को लेके ना कर पाने के कारण अगर आप में तनाव आ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपसे वो हो नहीं रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस, कुछ टाइम होने के बाद ही आप बेहतरीन तरीके से वो सारे कामकाज जहाँ पे ज़रूरत होगी इन्फ्लुएंस करने की, वहाँ वो आप कर पाएंगे। कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन हमें थंब में देखने को नहीं मिल रही कि आपसे वो होगा नहीं। इनका बिजनेस भी उसी तरीके का है जहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। कुछ नेटवर्किंग जैसी बिजनेस है जहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही मेनली काम है, कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें अपनी बातों से, अपनी बिजनेस आइडिया से लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो यहाँ पे आपको जो थंब है उसकी पावर बढ़ानी चाहिए, जितनी बढ़े उतनी बेहतर। ठीक है, तो यहाँ पे छल्ला ज़रूर पहनिएगा। ये जो लॉजिक पार्ट है यहाँ पे आप चांदी की छल्ला ज़रूर पहनिएगा। जब भी छल्ला पहनते हैं, चाहे किसी भी तरीके का थंब हो, उसकी पावर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं किसी के थंब अगर छोटी हो और मोटी हो तो वो पहन ले, तो उनमें एरोगेंसी आ जाएगी। पावर जैसा भी है आपके थंब में, उसी पावर को बढ़ाती है। और अगर लॉजिक पार्ट में कुछ डिफ़िकल्टीज हो तो भी हम लोग छल्ला ये सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप छल्ला ज़रूर पहनिएगा, ठीक है। और वाइट कलर के जो चीज़ है उसको ज़्यादा पहनिएगा। वाइट कलर के जो भी कपड़े होते हैं उसको ज़्यादा पहनना चाहिए। शर्ट हो, अंडरवेयर हो, ये सब कुछ आप वाइट पहनिएगा। रुमाल जो है उसको भी वाइट यूज़ कीजिएगा। इससे भी थंब में, क्योंकि वेनस की एरिया है, तो थंब में वेनस से भी पावर आती है, तो वेनस की पावर भी बढ़ेगी, साथ में थंब की पावर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। फिंगर की फॉर्मेशन नॉर्मल है। इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी हमें छोटी देखने को मिल रही है सन फिंगर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे होगी क्या, थोड़ी सी लीडरशिप की कमी रहेगी। लीडरशिप आप बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे ऐसा नहीं है, थोड़ी सी कमी रहेगी। और आपकी कैरियर में ना एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, ज़िंदगी भर तक रहेगा। ये आपकी एक नेचर रहेगा। चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो, चाहे आप कितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो, आप में थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा अपने कैरियर को लेकर। ये एक नेचर आती है। छोटी फिंगर को देखेंगे तो छोटी हमें दिखेगा, ये थॉट बैलेंस तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, ज़्यादा ही गैप है। तो इसके कारण क्या होती है, इसके कारण कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है। कम्युनिकेशन में दिक्कत आने से क्या होगी, आपकी जो बिज़नेस है वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे करेंगे, बातों से ही ना करेंगे। लोगों से बातें करना, लोगों को बेहतरीन तरीके से बातें करना, दोनों में अंतर होती है। तो वो जो मेन जो कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, वहाँ पे हमें आपकी थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो बात है, ये बचपन की एज में, यंग एज में ही देखने को मिलती है। अभी आपकी जो एज है 24 ईयर्स, इस एज में आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको घबराहट होगी, नई कोई लोगों से मिलने के बाद उनको कुछ कन्वेंस करने में दिक्कत आएगी। किसी सीनियर पोजीशन के लोगों के साथ अगर आपकी मीटिंग सेट हो तो उनको आप
बेहतरीन तरीके से बोलने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। अगर पब्लिक में स्पीकिंग के लिए आपको बोला जाए, सामने आपका 10-12 या 15 लोग हो, तो आप घबरा जाएंगे और आपके शुरुआत में आप अटक जाएंगे या उस तरीके का दिक्कत होगी। लेकिन ये सारी चीज़ भी आपकी जो है धीरे धीरे करके, मैं रेमेडी बताऊंगा अलग से, लेकिन ये चीज़ भी आपकी टाइम के साथ ही क्लियर होगी। थोड़ी सी टाइम देना पड़ेगा और इसको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ वो स्टोन पहनने से, उस पहन के बैठने से ही होगा नहीं, आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर कम्युनिकेशन के कहीं पे क्लासेस होती है तो उसको अटेंड ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कमज़ोरी है तो हर तरीके से हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी कि उस चीज़ से हम लोग ठीक ठाक उबर जाए। फिर भी मैं रेमेडी दूंगा और कुछ बताऊंगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए उस रेमेडी पार्ट को यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। मरकरी माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो बाहर की तरफ फैल जाती है ना जब भी मरकरी माउंट की एरिया, उन लोगों की मरकरी माउंट बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली इस तरीके का मरकरी माउंट, जिन लोगों की मरकरी माउंट बाहर की तरफ चली जाए, ऐसे लोगों की बिजनेस सेंस बहुत अच्छी रहती है और ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छे कर पाते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस करते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन के इस तरीके का काम देखा है, जिन लोगों के मरकरी माउंट बाहर की तरफ होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, पैसे भी बिल्कुल इनके पास में नहीं होती है, लेकिन छोटी सी बिजनेस शुरू करके भी उसको मोटा मोटी एक अच्छी जगह पे ले जाते हैं इस तरीके का लोग। मतलब ज़ीरो से हीरो ना हो, लेकिन एक अच्छी कैटेगरी में चले जाते हैं जिन लोगों की मार्केट माउंट स्ट्रांग होती है इस तरीके का। तो आपके मार्केट माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस आपके लिए अच्छा आप कर पाएंगे। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट में हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि मरकरी माउंट ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण क्या हो रही है, आपके सन माउंट की जो जगह है ना कम मिल रही है और ये फ्लड भी है। और यहाँ पे अगर सनलाइन की बात करूँ, क्योंकि जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं जहाँ पे आपकी फेम की ही ज़्यादा ज़रूरत हो, आप ऐसी बिज़नेस में गए हैं जहाँ पे फेम ही सब कुछ है, आपका जितना ज़्यादा गुडविल होगा उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें गुडविल में थोड़ी अभी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी सन माउंट की जगह कम मिल रही है, सन माउंट फ्लैट भी है, और यहाँ पे सनलाइन जो है आपके हार्ट लाइन के ऊपर है। हार्ट लाइन के ऊपर होने वाली सनलाइन शुरुआत की कैरियर में सक्सेस नहीं दे पाती है, इसको सक्सेस देने में टाइम लगता है, 50 के बाद सक्सेस देगा। मतलब सन माउंट से जो आपको सक्सेस मिलेगा वो आपको 50 के बाद मिलेगा। लेकिन नॉर्मल जो आपकी कैरियर रहेगी वहाँ पे जो सक्सेस या गुडविल या आपकी नाम फेम की बात आएगी, वहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत रुकावट दिखेगी, क्योंकि सनलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके ऊपर सन माउंट भी हमें नॉर्मल दिख रही है। एक साइन यहाँ पे इस तरीके का है कि ये इस तरीके से बन रही है, ये है इस तरीके का साइन आपके पाम में सन माउंट में है। ये अच्छी साइन है, इसे काइट साइन कहते हैं। लेकिन इसका मुंह जो ये मरकरी की तरफ है ना, इसके कारण क्या होगी, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको फॉरेन जाने का ज़रूर मौका मिलेगा, काम करने का भी मौका मिलेगा। फॉरेन कंट्री में जब भी कहता हूँ हमेशा ये बात सोचिएगा कि इंडिया के बाहर, अपने कल्चर से बाहर, अपने भाषाओं से बाहर, अपने खान पान, अपनी ज़िंदगी की जो क्वालिटीज़ है, जो हम लोग जिस तरीके से कल्चर, जो भी जिन कल्चर में भी डेवलप हो रही हो, बढ़ रही हो, उस कल्चर से अलग कल्चर में जाते हैं। कभी कभी उन लोगों के लिए विदेश भी होते हैं, सचमुच विदेश होते हैं, वीज़ा लेके जाना पड़ता है। कभी कभी बहुत दूर के स्टेट होते हैं, वो भी उसी तरीके का ही होती है कि फ़ॉरेन, वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पे आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी, साथ में फेम भी। ये फ़ॉरेन फेम का इंडिकेशन है, फ़ॉरेन फेम का इंडिकेशन आपके पाम में है। किसी ना किसी कारण आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका भी आएगा और आपको फ़ॉरेन का फेम भी और सक्सेस भी मिल पाएगी। बात करेंगे सैटर्न माउंट की, आपकी सैटर्न माउंट काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। दबी होनी चाहिए, दबी है, फिंगर की फॉर्मेशन भी ठीक है, सैटर्न की फिंगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा भी है। तो सैटर्न की थोड़ी क्वालिटी आप में डेवलप होगी, ज़्यादा रहेगी। सैटर्न की क्वालिटी क्या रहती है, थोड़ी अकेले रहना, उदास रहना, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना, लोगों से उतना ज़्यादा घुल मिल ना जाना और पैसे इनकम करने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ये सब सैटर्न के क्वालिटीज़ रहती है जो आप में अच्छी रहेगी। सैटर्न की यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव लाइन उतनी ज़्यादा ग्रो अभी तक नहीं हुई, छोटी छोटी लाइन आ रही है, आगे चल के ये लाइन डेवलप होगी। तो अब ये फाइनेंशियल मामलों में ये अगर लाइन बड़ी होती है, एक दो और आ जाती है, तो फाइनेंशियल मामले में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रेजेंटली वो लाइन है नहीं, तो फाइनेंशियल दिक्कत आपको इस टाइम में देखा जा सकता है। जुपिटर माउंट, आपके जितने भी अपर माउंट है ना, मरकरी
आपके स्ट्रॉन्ग हैं, सन आपके कमज़ोर है थोड़ा, सैटर्न आपके ठीक ठाक है, जुपिटर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके। तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है बड़ी जगह पे बड़ी अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। जुपिटर के फिंगर से हम लोग देख रहे थे कि करियर में थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, लेकिन जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण वो डिससेटिस्फेक्शन की मात्रा थोड़ी कम कर पाएगी। मतलब कभी कभी आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अल्टीमेटली थोड़ी कम रहेगा। जैसे लोग रहते हैं अपने करियर, बहुत सारे लोग चाहे कितने भी पैसे कमाए, कितनी भी शोहरत हासिल कर ले, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, थोड़ी बहुत अनसेटिस्फाइड रहते हैं, उस तरीके का रहेगा। लेकिन बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको, जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी सक्सेस आपको मिल पाएगी। सलमान रिंग है, ग्रो हो रही है सलमान रिंग, तो काम के प्रति भी निष्ठा रहेगी, धर्म के प्रति भी आपकी निष्ठा देखा जाएगा। ये सारे जो मिस्टिकल सब्जेक्ट है इसमें भी आपकी इंटरेस्ट ग्रो होगी ज़रूर। और यहाँ पे और एक लाइन आ रही है हल्की, अभी ग्रो नहीं हो रही है, आगे चल के ग्रो होगी, तो काम के प्रति और ज़्यादा निष्ठा रहेगी आपकी। थोड़ा आपको और ज़्यादा भी मेहनत करना चाहिए। सलमान रिंग है ये नीचे से है, जो मेन सलमान रिंग है आपके पाम में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो ये वाला, ये अभी छोटी है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा निष्ठा दिखाइएगा काम में, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी आपकी काम में। मंगल आपके पाम के हिसाब से मंगल की माउंट जो है ठीक ठाक है, तो उतनी बेहतर तरीके से फील्ड में आप काम नहीं कर पाएंगे, एनर्जी की थोड़ी कमी आएगी आपको। थोड़ी घूमने फिरने से, थोड़ी मेहनत करने से देखिएगा एनर्जी लेवल आपका बहुत फास्ट ड्रॉप हो जाएगा। अभी सिर्फ 24 ईयर्स एज है, तो एनर्जी आपका ड्रॉप नहीं होनी चाहिए कभी भी। मतलब दिन में 18-18, 20-20 घंटे काम करने के बावजूद भी आप में एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का मार्स थोड़ी कमज़ोर होने के कारण क्या होगी कि आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी एनर्जी आपको डाउन होता हुआ दिखेगा। तो मार्स की पावर को बढ़ानी है, रेमेडी बताऊंगा अलग से। वेनस की बात करेंगे तो वेनस आपकी ठीक ठाक है, खड़ी लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन ग्रो हो रही है। आगे चल के आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिल पाएगी। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी लाइंस जो है वो ग्रो हो रही है। इस एज में लग्जरी लाइन होनी नहीं चाहिए, ये लेज़ी बना देगा आपको, ठीक है। तो घर में ज़्यादा टाइम मत रहिएगा, काम ना भी हो तो दोस्तों के साथ घूमने जाइएगा, बाहर जाइएगा, फिज़िकल एक्टिविटी कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, स्पोर्ट्स में भाग लीजिएगा, आउटडोर जो सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो उससे ये जो लाइन है ये धीरे धीरे करके चला जाएगा। ये रहने से क्या होगा कि जेब में अगर ज़्यादा पैसा ना हो और काम बहुत बढ़िया ना हो, तो ये लग्जरी लाइन आपको लेज़ी बना देगी। लग्जरी तो देगी, पैसा होगा तो सच में लग्जरी लाइफ होगी, गाड़ी होगी, घूमने जाएंगे, होटल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। और पैसा नहीं होगा तो घर में बैठे रहेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो ये लाइन आपको उस तरह से लेज़ी बना सकते हैं। तो आप ज़रा मेहनत, फिजिकल मेहनत जो है वो ज़्यादा करिएगा। मून माउंट की बात करेंगे, मून माउंट ठीक ठाक है, जगह कम मिल रही है, क्लियर है, एक पॉजिटिव है, लेकिन जगह कम मिल रही है। तो इमेजिनेशन पावर में वहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी दिखेगी। ठीक ठाक इमेजिनेशन करना आप में थोड़ी कमज़ोरी, ये इंडिकेशन रहेगा आपका। ये हमें एक नेगेटिव मून माउंट में देखने को मिल रही है, ठीक है। इमेजिनेशन और थिंकिंग एबिलिटी में थोड़ी कमज़ोरी रहेगी। बात करेंगे आपकी मेन लाइंस की, अगर तीनों के तीनों मेन लाइन को देखेंगे ना, तो ये लाइन है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा मोटा है, राइट। ये लाइंस जो है आपकी थोड़ी मोटी है, थोड़ी ज़्यादा डीप है, आम पामों से थोड़ी ज़्यादा मोटी है। तो इस तरीके का पाम क्या कहती है, इस तरीके का पाम जब भी पाम में आपकी मेन लाइंस मोटी हो जाए ना, तो ये बताती है कि लोअर ग्रेड के अगर आप काम काज करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कौन सी काम, जैसे कि क्लरिकल काम हो, ग्रुप डी का काम हो, वैसे काम में आप लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अभी प्रेजेंट टाइम में यही देखने को मिल रही है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते हैं, अगर आप जॉब की कोशिश करते हैं, नौकरी की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट के जॉब के, क्योंकि माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, परमानेंट जो काम काज आपको अच्छा मिल पाएगा। तो अगर आप जॉब की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी हो, कम हो तो ग्रुप डी तो है ही, ग्रुप डी में आपको नौकरी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हाई रहे, क्योंकि वो परमानेंट काम है, माइंड लाइन लंबी है, तो परमानेंट काम आपके लिए हो सकती है। और इस तरीके का पाम वालों को अक्सर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है। लोअर ग्रेड में जो जॉब होती है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, उस तरीके का जॉब का अपॉर्चुनिटी आए, आपको इच्छा भी ना भी हो तो भी आप उसकी
मेरी मानने से, मेरी बात सुनने के बाद आप उसकी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वो जॉब अगर होने के चांसेस आपके पाम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। माइन लाइन सबकी, बहुत सारे लोगों के लंबे होते हैं, लेकिन आपके पाम की जो क्वालिटीज़ है ना, जो लाइन दिख रही है, वो सब कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब बोल के एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन टोटली जो इस तरीके का पाम होती है, ये अक्सर गवर्नमेंट के जॉब के ग्रुप डी या ग्रुप सी के लोगों के हाथ में ही होती है। तो उस तरीके का जॉब का मौका कभी भी मिले आपको तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हार्टलाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है हार्टलाइन, बीच में एक दो आधा जॉब फॉर्मेशन है। तो जॉब फॉर्मेशन हो तो फैमिली डिजीज़ होने का खतरा रहेगा। एज बढ़ जाएगी तो उस टाइम पीरियड के बाद आपको हार्ट की डिजीज़ होना या फिर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होने का भी दिक्कत रहेगा। तो उस हिसाब से आगे की ज़िंदगी में अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ड्रॉप डाउन लाइन है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन लाइन है, छोटी छोटी लाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या बताती है? ये बताती है लव फेलियर, प्यार में कमी होना। क्योंकि अभी आपकी एज कम है तो शादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तकलीफ़ आएगी आपको वहाँ पे, हार्ट ब्रेकिंग आपकी होगी। इतनी ज़्यादा लाइन फॉल हो रही है तो हार्ट ब्रेकिंग आपकी होगी। और एक लाइन यहाँ पे है जो ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे और है। देखिए कितनी ज़्यादा ड्रॉप डाउन लाइन है, छोटी छोटी है लेकिन ड्रॉप डाउन तो है। तो इससे क्या, ये क्या दिखाती है कि रिलेशनशिप में ब्रेकआउट आएगी। आपकी रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलेगा, कुछ टाइम तक चले जाएगा, वो टूट जाएगा, फिर एक होगा, फिर टूट जाएगा। इस तरीके से होता हुए आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। मैरिज लाइन की जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप की इंडिकेशन है। माइंड लाइन की शुरुआत में देखेंगे तो लाइफ लाइन से बनी हुई है, चेन की जैसी फॉर्मेशन है। बचपन की टाइम में बहुत अच्छी आपकी बीतेगी नहीं, वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ रहेगी, पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, फैमिली डिस्टर्बेंस हो सकती है, पैसे की कमी के कारण भी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, किसी भी तरीके से हो। बचपन की और टीनेज की एज आपकी बहुत अच्छी ना बीतने की इंडिकेशन है। उसके बाद अगर हम लोग यंग एज को देखें, मतलब करीब करीब आपकी अगर 30 तक हम लोग देखें यहाँ पे, तो 30 तक भी माइंड लाइन में हमें बहुत बढ़िया कुछ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ की लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है। बीच में देखिए जॉब की फॉर्मेशन भी है। तो ये बताती है कि आपका बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल 30 तक तो नहीं आएगी, बहुत बड़ा सक्सेस आपको 30 तक तो नहीं मिल पाएगी। सक्सेस मिलेगा, थोड़ी बहुत तो ज़रूर मिल पाएगी, सबको मिलती है, लेकिन जिस तरीके से एक इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी को ग्रो करे, बहुत बढ़िया सक्सेस मिले, वो 30 तक शायद ना मिले, क्योंकि माइंड लाइन में डिस्टर्ब है। माइंड लाइन में डिस्टर्ब हो तो थिंकिंग क्लियर नहीं होती है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, जिनके कारण हम लोगों की कैरियर बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े, वो होता नहीं है। डिसीजन हम लोग रॉन्ग लेते हैं, समझ में नहीं आती है, बस समझ में ही आती है कि हो नहीं रही है, लेकिन वो क्यों नहीं रही है, क्योंकि आपकी जो डिसीजन है रॉन्ग हो रही है। वो आपका चलेगा 30 तक, उसके बाद माइंड लाइन में क्लियरिटी आ रही है। बहुत बढ़िया फॉर्मेशन की माइंड लाइन है जो आपकी। उसके बाद देखिएगा 30 के बाद आप एक ही काम कर रहे थे, 30 से पहले भी कर रहे थे, 30 के बाद भी कर रहे हैं, लेकिन 30 के बाद आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा और आपको लगेगा कि आपकी किस्मत बहुत आपका अच्छा साथ दे रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो काम करने का तरीका है, वो बदल गया है, जिनके कारण आपको 30 के बाद अच्छी सक्सेस आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो 30 के बाद आपके करियर में बहुत बढ़िया सक्सेस है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन जो है राउंड शेप में है, बहुत बढ़िया राउंड शेप में है, तो जिनके कारण आपकी एनर्जी लेवल और इम्यून पावर लाइफ लाइन से अच्छी आती हुई दिखेगी। मार्स माउंट थोड़ी नॉर्मल है, जिनके कारण थोड़ी कमज़ोरी दिखेगी, लेकिन लाइफ लाइन से हमें एनर्जी लेवल और इम्यून पावर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में कोई भी इंडिकेशन और है नहीं, असेंडिंग लाइन भी है नहीं। थोड़ी बहुत यंग एज में एक दो हल्का पुल्का आपका राहु लाइन की कट है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कट नहीं है। तो थोड़ी बहुत तबीयत में खराबी होना 30 तक ये इंडिकेशन है। थोड़ी बहुत तनाव आना, कैरियर में थोड़ी डाउन हो जाना 30 तक, यही हमें देखने को मिल रही है। 30 के बाद लाइफ लाइन में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन को देखेंगे तो आपकी फेथ लाइन की शुरुआत यहाँ से हो रही है और ये थोड़ी कर्व हो रही है। जब मून माउंट से लाइन होके कर्व हो जाए ना, उल्टी दिशा में जाए, तो ये फेथ लाइन का काम कम और इंट्यूशन लाइन की काम जो है ज़्यादा बढ़ देगी। अगर इस लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आइदर ये लाइन हमें यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी
या इसको एक्सटेंड करके मरकरी की तरफ ले जानी पड़ेगी। जहाँ पे भी ये लाइन जाए, लेकिन ये लाइन होती है इंट्यूशन की, तो फेथ लाइन ये है नहीं जो हमें शुरुआत में देखने को मिल रही थी कि ये फेथ लाइन है। ये है जो आपकी इंट्यूशन लाइन है, आधा अधूरा। तो इसके कारण भी आपके जो सिक्स सेंस है उसकी पावर आप में देखी जाएगी। आप पहले से ही समझ पाएंगे, भाप पाएंगे क्या होने वाली है। आप अगर कोई ड्रीम देखेंगे तो देखिएगा किसी न किसी तरीके से वो सच भी होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप सपने में देख रहे हैं कि किसी का कुछ ख़राब हो गया है, उसका नहीं होगा, लेकिन आपके पास न्यूज़ आएगा कि यहाँ पे कुछ हो गया। वही जो आपने सपनों में देखा था वही इंसिडेंट होगा, किसी दूसरे के साथ होगा, अनजान लोगों के साथ होगा। वो न्यूज़ आपका अगले दिन या 1-2 दिन में आता हुआ दिखेगा। ये ज़रूर होता हुआ होगा। ये आप देखिएगा, इस तरीके का जो इंट्यूशन लाइन है इस तरीके का रिजल्ट देती है। क्योंकि आधा अधूरा है ना, तो पूरा क्लियर थॉट आपके पास आएगा नहीं, आधा अधूरा आएगा, जिससे आपको इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन जो मेन फेथ लाइन है आपकी, वो हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो तारीफ़ करने के लायक है आपके फेथ लाइन। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के शार्प फेथ लाइन है और सीधी जा रही है, कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का फेथ लाइन की जो कैरियर होती है बहुत बढ़िया रहती है, बहुत ही स्मूथ कैरियर जाएगी आपकी, बहुत ही स्मूथ जाएगी। कोई भी ज़िंदगी में कोई भी ओडी टेंशन मत रखिएगा अपने कैरियर के बारे में। बस गवर्नमेंट के जॉब का मौका मिले तो उसमें कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही स्मूथ और क्लियर फेथ लाइन है जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन बात एक है कि ये शुरुआत स्टार्टिंग है, लेट है। 29-30 से पहले आपके फेथ लाइन स्ट्रांगली अपीयर नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि 29-30 से पहले भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन वो उतनी बढ़िया सक्सेस नहीं हो पाएगी जो आपको एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट देगी आपकी कैरियर में। 29-30 के बाद ही जहाँ से फेथ लाइन शुरू हो रही है, आपकी कैरियर बहुत ही फास्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रो कर रही है, जिनके कारण आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन 29-30 से पहले आपके पाम में फेथ लाइन है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो फेथ लाइन है ही नहीं। तो इस टाइम पीरियड में आपकी कैरियर जो रहेगी स्ट्रगल भरी रहेगी। टाइम में कुछ सक्सेस आएगा, फिर से कुछ सक्सेस आपकी नहीं आएगा। ठीक है, कहीं भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन अचानक से फिर से देखिएगा कि सक्सेस मिलना फिर से आपका बंद हो गया, तो फिर से आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो इसको आप दिमाग से हटा लीजिएगा और इसी तरीके से अपने कैरियर को प्रेजेंट टाइम में आगे बढ़ाते रहिए। जो भी आप कामकाज कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते रहिए, थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगा। बहुत बड़ा कुछ आशा मत रखिए, क्योंकि वो आपको अभी इसी टाइम में नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी एज 29-30 ना हो रही हो। जहाँ पे जिस एज में होती है जिनके, उसी एज में ही मिलेगा। क्योंकि अगर एज डिफाइन हो चुकी है आपकी, तो हम लोग कितनी भी कोशिश करें बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत ज़रूर कर पाएंगे, कोशिश करने से क्या नहीं मिलती है। तो कोशिश करते रहिएगा, थोड़ी बहुत अभी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। 29-30 के बाद आपको करियर में कभी भी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शार्प लाइन है, उठ रही है, आगे बढ़ रही है, कहीं पे भी कोई कट टूटा हुआ कुछ भी नहीं है और सीधा सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है। आगे सैटर्न माउंट में भी शार्प और बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। यहाँ से हम लोग इंट्यूशन लाइन को देख सकते हैं। देखिए ये इंट्यूशन लाइन यहाँ से आके यहाँ तक आ रही है। ठीक है, इतनी दूर तक आ रही है। यहाँ पे भी ये लाइन हो सकती है कि आगे चल के ये लाइन एक हो जाए, दोनों लाइन एक हो जाए इस तरीके से, तब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंट्यूशन लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सैटर्न माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्पिरिचुअल की दुनिया में, क्योंकि सैटर्न की फिंगर काफ़ी लंबी है, सैटर्न माउंट फ्लैट है, बड़ी भी जगह है। तो हो सकती है कि आगे चल के आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी जाए, और स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे तो आप तंत्र मंत्र ये सब कुछ में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो करेगी। हो सकती है कि उस टाइम उस तरीके का ज़िंदगी भी आप जाए। ठीक है, उस तरीके का आपकी जो आध्यात्मिक गुण है वो आगे जाके डेवलप करेगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपने तांबे की रिंग यहाँ पे पहनी है, ये सैटर्न के माउंट है। शनि मरकरी, ठीक है ना, ये दो माउंट जो होते हैं ये कोल्ड होते हैं, तत्व होते हैं। तो ये होते हैं कोल्ड, ठंडा।
सन, जुपिटर, ये जो होते हैं ये होते हैं हॉट। और तांबा जो होती है, ये जो मेटल है ये है हॉट मेटल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नहीं पहनना चाहिए। पानी में आग दे के आप क्या कर देंगे, पानी में आग दीजिए, आग में पानी दीजिए, दोनों ही जगह पे इधर आग ख़त्म होगी या पानी ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये उल्टी रेमेडी हो गई आपकी, आपने जो पहन चुका है। कोई अगर किसी ने बताया हो तो आपको रॉन्ग बताया है। ठीक है, इसको पहनिए रिंग फिंगर में, और हो सके तो लेफ्ट हैंड में पहनिए रिंग फिंगर के, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी सारी जो रेमेडी है मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग इनका थोड़ा मैरिज का भी कनेक्शन देख लेते हैं क्या में है। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस तो हमें वहाँ से क्लियरली पता चल रही है। और अगर मैरिज लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो मैरिज लाइन में हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैरिज लाइन काफ़ी क्लियर है, देखिए कोई भी डिस्टर्बेंस है नहीं। लेकिन आपकी जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन है। तो जब मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन मतलब 2 से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशनशिप होती है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि शादी होने से पहले आपकी एक आधा या 1-2 रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप कट हो जाए। उसके बाद अगर आपकी शादी होती है तो बहुत बेहतरीन रहेगी। शादी के बाद जो रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होती है वो होने का चांस भी कम हो जाएगा। अगर नहीं होती है, बड़ी रिलेशनशिप कट नहीं होती है, तो शादी के बाद भी आपके किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप रहेगा। और वो आगे चल के डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही थी, उसके कारण भी डिस्टर्ब हो सकती है। एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी बहुत अर्ली एज में ही शादी हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अभी आपकी एज है 24, इसी एज के लगभग भी आपकी शादी हो सकती है। इतनी जल्दी शादी होने का भी आपके पाम में चांस है। बहुत ही अर्ली एज में आपकी शादी हो जाएगी। शादी होने का आपका वक्त करीब करीब आ भी चुका है। आप सिर्फ 24 ईयर्स एज है, देखिएगा अगले 1-2 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। चाहे वो किसी भी तरीके से होने के चांस एकदम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यही है इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। और अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जाइए मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।